यस अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होने जा रहा है मोर देन वाला। कौन सा वाला है? मोर देन। तो क्वेश्चन में उसने लिखा है मोर देन, और जब भी क्वेश्चन में मोर देन लिखेगा तो फिर मुझे पहले तो ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर जो एफ के नाम से उसने फ्रीक्वेंसी बताई है, जो एफ के नाम से उसने फ्रीक्वेंसी बताई है वो एफ नहीं होगा, वो आपका सी एफ होगा। तो उसने मोर देन दिया है, लिखा इसको एफ था, बट मैं इसको क्या मानूंगा? सी एफ मानूंगा। ठीक है भाई, तो ये मोर देन दिया है और ये सी एफ दिया है। ठीक है, तो पहले तो ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप बनाने के लिए डिफरेंस देखूंगा, सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो सब में 10-10 मैं क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। मोर देन बोला मतलब उसे क्या करना है? इस वैल्यू में प्लस करना है। मोर बोला तो क्या करना है? प्लस करना है। तो इस 20 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30 में 10 प्लस करेंगे तो 40, यहाँ आ जाएगा 50, 60, 70, 80 और 90। तो ये बन गए हमारे ग्रुप। ठीक है सर, एक काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब मुझे सी एफ से क्या निकालना है? एफ निकालना है। सी एफ से जब भी एफ निकालना हो तो मैंने बोला है कि सबसे छोटा अंक एज इट इज लिख दो आप। सबसे छोटा अंक इसमें से देखो ना बेटा, सबसे छोटा अंक ऐसे कैसे आ जाएगा? इसमें से कुछ नहीं घटाना आपको, तो ये 8 का 8 ही आ गया। ओके, फिर बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाना, ऐसा बोला था मैंने, याद करो। लेस देन का सवाल याद करो, मैंने ये बोला था बड़े अंक में से छोटे अंक घटाना। मैंने ये नहीं बोला था कि ऊपर से घटाना नीचे, नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैंने इसलिए लिखा भी है बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाना है। ठीक है, तो ये मेरा बड़ा अंक है, इसमें से छोटे अंक को घटाना है, मतलब कितना घटाएंगे हम? 8। ओके, इसमें से कितना घटाएंगे हम? 18। ओके, इसमें से कितना घटाएंगे हम? 30। ओके, इसमें से क्या घटाएंगे हम? 48। ये लिखा मैंने। फिर इस 74 में से क्या लेस करेंगे हम? 64। फिर 80 में से 74 ये लेस करेंगे हम। तो चलो फटाफट लेस करते हैं। 18 माइनस 8 कितना है आपका? 10। 30 माइनस 18 बराबर 12। 48 माइनस 30 कितना आया? 18। 64 माइनस 48, तो 14 में से 8 गए, 6 बचे, 5 में से 4 गया, 1 बचा। 74 64 10 आएगा, 80 और 74 6 आएगा। ओके, अब हम टोटल लगा लेते हैं। जो हमने एफ निकाली है इसकी क्या लगा लेते हैं हम? टोटल 16 16 32, 32 और 8 50, 50 10 60, 70 80। लो भाई लग गई, टोटल 80 आ गई। n इज इक्वल 80 आ गया हमारा, बराबर। अब लेस देन और मोर देन में क्या डिफरेंस होता है? ध्यान दीजिएगा, यदि सवाल मोर देन वाला है, यदि सवाल काय का है? मोर देन वाला है, ग्रेटर देन वाला है, तो आपको एफ से नई सी एफ निकालना पड़ती है। ये जो सी एफ है ये हमारे किसी काम की नहीं है, आप मत काट देना। ये सी एफ हमारे किसी काम की नहीं है, मुझे एफ से वापस से नई सी एफ निकालना पड़ेगी। एफ से निकालना है ना, किससे निकालना है? एफ से। मेरी ये जो फ्रीक्वेंसी आई ना, इससे मुझे नई सी एफ निकालना है। तो एफ से सी एफ कैसे निकालते हैं? बोले सर ऊपर से ऐड करते जाओ, हमेशा सी एफ आ जाती है। तो चलो, ये 6 ऐसे कैसे आएगा? हाँ सर 6 ऐसे कैसे आएगा? 6 में अब अगली वैल्यू को ऐड कर दो। 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 16 में 16 जोड़ेंगे 32, 32 में 18 जोड़ेंगे 50, 50 में 12 जोड़ेंगे 62, 62,
10 प्लस करेंगे 72, 8 प्लस करेंगे तो 80, ये CF आ गई हमारी। तो क्यों निकाली मैंने, ये तो देखो, इस CF और इस CF को मैच करो, एक जैसी है क्या? इस CF और इस CF को मैच करो, एक जैसी है क्या? नहीं है ना। यदि मैं इस पुरानी CF से सवाल कर देता तो मेरा आंसर गलत हो जाता। तो याद रखना अपने को कि जब सवाल मोर देन का हो तो मुझे न्यू CF क्या करना पड़ती है, निकालना पड़ती है। ओके, चलो नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी है 80, ये लिखा हमने 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 40। 40 को यहाँ देखेंगे CF में, यहाँ, इससे तो मतलब ही नहीं ना बेटा, ये तो मैंने काट भी दी है ना। तो यहाँ देखेंगे 40 कहाँ आ रहा है, बोले सर 40 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसको सर्कल कर रहा हूँ मैं। इसको जैसे ही मैंने सर्कल किया तो सर्कल करने पर मुझे ग्रुप मिल जाएगा 50 to 60, यहाँ नोट कर दिया हमने 50 to 60। ओके, F में से ढूंढूंगा मैं, F हो जाएगा 18, C में से ढूंढूंगा, ऊपर वाला 32 हो जाएगा। फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ मैं। L1 कितना है मेरा 50 प्लस लाइन L2 कितना है हमारा 60 माइनस 50, F लिख रखा ना हमने 18, ये रहा। ब्रैकेट में स्मॉल m कितना है बेटा 40 माइनस C हमने लिख रखा है 32। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। 50 आखिरी तक ऐसी जाएगा, लेस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है, इनटू इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 18। यहाँ पर 50 प्लस इसको करेंगे तो 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 18। 50 ऐसे ही रहेगा बच्चों, 80 में 18 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 18, ये आया आपका 4.44 आ रहा है। इसे इससे प्लस कर देंगे, ये हो गया आपका 54.44। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।